Hey, so what's up everyone? टाइटल से तुम्हें पता चली गया होगा कि वीडियो किस बारे में है. यस, एट 20 years old आई हैव 350 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ टेस्टोस्टेरोन. आई नो रेंज जो बोलती है वो 200 से 1000 के बीच में बोलती है, बट आई हैव द लोअर रेंज जिसमें है 350 नैनोग्राम. लाइक बहुत लो रेंज में है. मैं क्यों लो रेंज बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइक हमारे दादा परदादा के टाइम पे इट वॉज अराउंड 1000 तो एवरेज में था. अभी एवरेज लाइक 200 से 1000 के बीच में पहुंच चुका है. ये एक अच्छी चीज़ नहीं है. एज अ 20-year-old मैं मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं वो ही लड़का हूँ जिसका जनवरी में जब मैंने एक बार टेस्ट कराया था अपना, तो उस समय 840 नैनोग्राम पर डेसीलीटर मेरा टेस्टोस्टेरोन आ रखा था. सो व्हाट डिड आई डू कि मतलब भाई 800 से मेरा 300 पे टेस्टोस्टेरोन पहुंच गया. कैन यू लाइक लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ना मेरे को बहुत चीज़ें अफेक्ट करी है लाइफ में, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लगना और मोटिवेशन नहीं रहना किसी चीज़ की. इवन जिम जाने की भी मोटिवेशन ना रहना, खाना डाइट प्रॉपर लेने की मोटिवेशन नहीं थी. इवन वॉक पे जाने की, मैं वॉक पे जाता था, मैं वॉक पे नहीं जा रहा हूँ आजकल. तो उस चक्कर में मेरी मोटिवेशन पूरी ख़त्म हो गई थी. जो रीज़न मेरे को लगते हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन इसकी वजह से लो आया होगा, इट वॉज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप. क्योंकि मैं 2 बजे सो रहा था एंड 8 बजे उठ रहा था. एक 20 साल के लड़के के लिए 6 घंटे की नींद कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद एक लड़के के लिए होनी चाहिए. डाइट ऑन पॉइंट नहीं थी. मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग टाइप हो गया था. अभी जब 315 आया, इसके बाद बहुत ज़्यादा मैं बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ वर्कआउट करा था. लाइक नो कंपाउंड लिफ्ट, लाइक डेड लिफ्ट नहीं मारा था, स्क्वाट नहीं मारा था. आई वाज नॉट बेंच प्रेसिंग. आई वाज जस्ट डूइंग सिंपल एसेसरीज वर्कआउट, लाइक मशीनरी वर्कआउट एंड डंबल प्रेस, जिससे लाइक इतना ज़्यादा अमाउंट में मसल रिक्रूट नहीं होता है. तो इट डज़ नॉट रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड टेम्परेरी बेसिस पे भी नहीं हो रहा था. आई वॉज नॉट फीलिंग गुड आफ्टर द वर्कआउट्स. तो वर्कआउट करने का कोई मतलब ही नहीं रहता अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा उसके बाद. तो कंपेयरिंग दिस टू माई 840 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का लाइफ स्टाइल, तो उस समय मैं स्लीप ऑन पॉइंट थी. कम से कम मैं 7-8 घंटे, मैं प्रॉपर स्लीप नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक मैं 1 बजे अगर मैं सोता था, इट वॉज स्टिल लेट, बट अगर मैं 1 बजे सोता था तो मैं अराउंड 9 बजे उठता था. तो लाइक काइंड ऑफ नींद पूरी हो जाती थी. 8 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती थी. मेरी डाइट ऑन पॉइंट थी. मतलब मैं एग्स खाता था, चिकन खाता था और काइंड ऑफ फैट्स एंड ऑल दैट सब कुछ खा रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया से. तो उस समय भी लाइक काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन टॉप पे रहना ही था. मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ वो था पावर लिफ्टिंग. मोस्टली बोलूँगा मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टाइप, जिसमें मैं लो रेप्स में वर्कआउट करता हूँ और हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करता हूँ, जो कि ज़्यादा मसल रिक्रूट करता है और जो तुम्हें टेस्टोस्टेरोन में बूस्ट देता है. आई वाज लाइक फीलिंग वेरी अमेजिंग. आई वाज नॉट फीलिंग एनी फियर इन माई सेल्फ. आई वाज नॉट हैविंग एनी लो कॉन्फिडेंस. लो टेस्ट की वजह से तुम्हें काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तुम्हें अभी भी मेरे चेहरे पे ना उतनी ज़्यादा रंगत नहीं दिख रही होगी. मतलब जैसे मैं 840 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के टाइम पे था, उस समय जितनी मेरे चेहरे पे रंगत थी ना, अभी उतनी नहीं है. व्हाट एम आई डूइंग टू चेंज इट नाउ? सो मैंने दोबारा से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आया हूँ मैं, और थोड़ा बहुत बिट ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग टाइप वर्कआउट, क्योंकि मसल गेन तो करना ही है ऑफकोर्स. ठीक है, बट मोस्टली इट्स कंपाउंड लिफ्ट, जैसे स्क्वाट बेंच डेड लिफ्ट करनी है मैंने. डाइट को मैं ऑन पॉइंट रखने वाला हूँ. धीरे धीरे ऑन पॉइंट आ रही है डाइट, ऐसी बात नहीं है. ये स्लीप मैं बहुत जल्दी अब सो जाता हूँ. मैं अराउंड 11 बजे के करीब. आई नो तब भी थोड़ा सा देर है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 11 बजे सो जाऊँ और 7-8 बजे तक करीब उठ जाऊँ. जिससे क्या होता है कि लाइक ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छी रिकवर करती है. आई थिंक टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है तुम सो सकते हो. कोई पिल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सो जाओ. एंड स्ट्रेस कम करने के लिए तुम यू कैन टेक अ वॉक. आई एम जस्ट मेडिटेटिंग राइट नाउ और मैं थोड़ा बहुत वॉक्स ले लेता हूँ अब. तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी अच्छा फील करती है. ओवरऑल बाहर जब तुम जाते हो तो बॉडी से स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है. इन कंक्लूजन मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा कि भाई अपना बॉडी के बारे में केयर करो. बहुत ज़्यादा टेंशन आती है जब लाइक तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लो आता है इतनी यंग एज में, बिकॉज इट्स नॉट रियली वेरी आइडियल टू हैव सच लो टी. बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी लाइफ में इफेक्ट होंगी. तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, विच इज़ नॉट रियली गुड, विच इज़ नेवर गुड फॉर योर. डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक. जैसे टेस्टोस्टेरोन और बढ़ेगा. बहुत सारे ऐसे मेरे साथ के होंगे 20-20 साल के लड़के जो स्मोक करते हैं, दारू पीते, बहुत कुछ सब कुछ करते हैं. उनका टेस्टोस्टेरोन भी ऐसे के करीब होगा बहुत ज़्यादा. तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई, और जो नहीं भी करता होगा ना उसका भी टेस्टोस्टेरोन बहुत लो होगा, क्योंकि आजकल का खाना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फाइंड अ गुड थिंग्स टू ईट, स्लीप नाइसली. डोंट लाइक मोबाइल पे मत लगे रहो भाई, बहुत बहुत ख़राब चीज़ है, सच बता रहा हूँ मैं. आई नो इस समय वीडियो बनाने के लिए लगना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो लगना पड़ता ही. अब खैर, तो यस, टेक केयर ऑफ़ सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू.